जंगल में गई मध्य पकड़ी मच्छर कहाँ चली? हम जानते तो हल्का बनेगा और दवाई पानी कहाँ से मांगो? ऐसे में तो घर भेगन हो जाओ। जंगल तो हमारा जीवन है, हम आदिवासी मन के निस्तारी है। हमारे जंगल और हम ही न डरवा वाली, हम जीवो मरबो तभी ही जंगल के संग। फिर एक बार आवाज कौन उठाई? हम उठा लो, हम जाबो अंग्रेज अफसर करा और अपन खजान कर लो। तब चलो 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 कैसे चलो चलो चलो
याद हो, जालिम अंग्रेज इसी तरह कुचल दिया करते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों के दलाल भोले भाले आदिवासी युवतियों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया करते थे। अत्यधिक लगान वसूलना, जमीन हड़प लेना, ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना, ना जाने कितने जुल्म सहन करने पड़े उन आदिवासियों को। और इसी बीच 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के ग्राम बोली हाथों में एक गरीब किसान सुगना मुंडा के घर माता करमी हटो के कोख से एक बालक का जन्म हुआ। दिन था बृहस्पतिवार, इसीलिए उस बालक का नाम रखा बिरसा मुंडा। कुछ नहीं है घर में खाए बर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटा, हमें तो पत्तल उबाल उबाल के और पानी न पी पी के जिया था। देखा तस्वीर साहब, घर में खाए बर एक दाना नहीं, कुछ तो कर। अंग्रेज सरकार के चाकरी कर, उकर गुलामी कर। अरे गिरवी रखे बर कुछ जमीन भी तो नहीं है हवल करा। पिताजी, मैं अंग्रेज सरकार के चाकरी नहीं कर सका, नहीं कर सका होकर गुलामी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेवकूफ, नालायक, कहीं दिन देखा बर हम तो पालन पोसे लिखाएं पढ़ाएं। सरकार के विरोध करे से का हमर पेट भर जाई। सबके अब अपने फिरत करते हैं, ते तो बेटा कहलाए के लायक नहीं है। चले जा, निकल जाए घर, निकल जा। ये पुस्तक से हमर पेट नहीं भरे, ले जा, ये ले जा। इंसान निकले घर ले बाहर छोड़े अपन परिवार की, लाचारी गरीबी में अब जियत हवे परिवार की। वो बचपन के बेचारे की, वो बचपन के बेचारे। ये हालत सिर्फ बिरसा घटका ही नहीं, हर आदिवासी की थी। उनकी जो सदियों से जमीन, फसलों
और अपने गांव के, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें नष्ट कर जमींदार, जज, कचेरी, जंगल के ठेकेदार और दलाल बनाकर उनके ऊपर लाद दिए। वनवासी अपनी जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। वे बेवशी, भूख, अंधविश्वासों और दमन के कारण एक सहमी लाचार जिंदगी जी। जब आजादी के लिए फिरंगी से जिहाद छिड़ा हुआ था, बिरसा ने इसी समय आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की लगातार यात्राएं की। अपनी वे सजाती भाइयों से उनकी बेबसी का रहस्य समझा। आपसी भूख, गरीबी और जन संगठन का अभाव आया। उसने उराव, मुंडा, खाड़िया आदि वनवासी मुखियों से भेंट की और उन्हें जागरूक किया। शोषित पीड़ित आदिवासियों में ज्ञान और शक्ति की ज्योति जलाई। बिरसा भूखा प्यासा अनेक दिन जंगलों में यूं ही काटता रहा। जहाँ जो खाने को मिल जाती उससे अपना वो भूख मिटा लेता, किंतु अपना जागृति अभियान चलाए रखा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रणाम महाराज। फिर आप? मोर नाम आनंद पांडे है, बनगांव के जमींदार मनमोहन सिंह के मुंशी हैं। फिर ये गुना बेटा जी, बिरसा मुंडा नाम बहुत सुनी, अक्सर दो बार में चर्चा होती रहती। डरना तब फिरंगी से आजादी चाहती बहुत चाहता, पर आजादी कैसे मिली जैसा कि चाहता कैसे मिली महाराज? आजादी जरूर मिली बेटा, फिर होकर कहीं तो बहुत कुछ करना पड़ा। और इसी तरह आनंद पांडे की संगति में 3 वर्ष तक रहकर बिरसा ने बहुत कुछ सीखा। यही उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों से संस्कृति और समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। एक वैष्णव साधु से 3 माह तक सत्संग लाभ लेने के बाद मिशन धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपनाया। जंगल से वन औषधि व जड़ी बूटियों द्वारा बड़े से बड़ी बीमारी व महामारी का इलाज करते हुए वे जगह जगह लोगों की सेवा कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। गहन अध्ययन के साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने से पहले आदिवासी समाज में वैचारिक जागृति पैदा करने पर विचार किया। आदिवासियों के आराध्य देव भगवान सिंह बोंगा की अद्भुत शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। लोग उन्हें अपना भगवान मानने लगे। धरती आबा के रूप में उसे पूजे जाने लगे। धरती आबा की जय! धरती आबा की जय! भगवान बिरसा की जय! भगवान बिरसा की जय! धरती आबा की जय! धरती आबा की जय! आपका दिल कहाँ है बेटा बिरसा? बिरसा, और बेटा तुम बात करते चमकते रे। हाँ, मैं भगवान सिंह बोंगा के साक्षात दर्शन करे हुआ। सिंह बोंगा के जय हो, जय हो। कहाँ की इस बेटा भगवान सिंह बोंगा? ओ बोला हुकुम देगे कि मैं अपन मुंडा आदिवासी समाज ला फिरंगी, जमींदार और जागीरदार में से आजाद करवा। वाह सिंह बोंगा, तय बड़ा दयालु है। और सुनो, सब ध्यान से सुनो। सिंह बोंगा कहे है कि अब मुंडा मन सरकार के हुकुम ला मत माने, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जागीरदार के कहना ला मत माने, उनका चाकरी मत करे। अब उन्होंने ऐसे करूँ कि भगवान सिंह बोंगा नाराज हो जाए। हम अपन सिंह बोंगा ना नाराज नहीं हो बनते।
के मुंह ले भगवान सिंह बोंगा ही बोल रहे। भगवान के तरफ से मैं तुहर से वचन लेता हूँ, सिंह बोंगा एक और दिव्य प्रकाश के रूप में दिखते, वही मनाते और वही बिगाड़ते। सिंह बोंगा ही हमारे पालन करते, ये सदा याद रखो। और ये भी याद रखो कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं हो, ये अंधविश्वास है। अनेक देवी देवता के पूजा मत करो, सिर्फ सिंह बोंगा के ही पूजा करो। सिंह बोंगा के ही पूजा करो। सिंह बोंगा कोनो पशु के बलि चढ़ाए से नाराज हो जाते। नाराज होते? हमारे पास से बहुत बड़े भूल हो जाते, लेकिन अब नहीं करन। फिर से कहा थे तब तो बिल्कुल नहीं करन। और सुनो, देवता मन की पूजा सिर्फ पानी और चावल से ही करो। तुम सब गौ माता की सेवा करो, सब पशु प्राणी ऊपर दया करो। सदा सादा शाकाहारी भोजन करो, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है। तब सिंह बोंगा कहा थे तब नहीं पिया रे भाई। और अपन अपन घर का साफ सुथरा रखो, सादा कपड़ा पहनो, शुद्धता पर घर में सादा झंडी लगाओ। बड़े बुजुर्ग के आदर करो। अब अपन घर में एक तुलसी के पौधा जरूर लगाओ। चोरी करो, वैसे सोए मिर्जा। एक कबू आपस में लड़ो मत, और अपन मीरा करना अपने पंचायत में ही करवा। सदैव नहा के ही पूजन करा, हर बृहस्पतिवार के छुट्टी रखो, और अपन समय ला जप और ध्यान में लगाओ। तब एक दिन तुम हिरण्य के कैद से जरूर आजाद हो। हमारे खास मेहमान पर होकर मेहमान नवाजी करे बात एक धन गाय, तू कुबरा, तू बोकरा और मंद के व्यवस्था करके बनाए, और आगे सारे इच्छा हाथ लगा का तोला नहीं पता है कारे एक का सजा होते तेरा माफी दो सहाराम खोर कसने से रात को तो छोटे बेटी ला यह भेजने के है ताकि हमारे अंग्रेज साहब के सेवा सदका में कोई कमी मत रहे कह के और नमक हराम तो बेटी की बिहाव जरूरी है कि वो मेहमान के मेहमान नवाजी में ना जब हराम खा
पूरा समझा दे हुजूर। ठीक है, आइंदा एक प्रकार की गलती होगी तब ठीक नहीं होगी। अरे चल जाओ, चल जाओ, मत जाओ, मत मत। मुनीम, जी हुजूर। हमारे मेहमान चाह पिया दे। अभी तो सूप ही नहीं उतरे सरकार, नशा नहीं उतरे। नमस्ते सरकार, नमस्ते नमस्ते। हमारे मेहमान नवाजी में कोनो कमी तो नहीं हो सकता हुजूर। ओ नो नो नो, वेरी गुड फिश, चोखो बात। कैसा मित्रों करके अपन ये लो बिरसा बिरसा बोलना है सरकार। यहाँ के आदिवासी जनजाति मनोला भगवान को बल मानते हुए अब आदिवासी सेना बना के जगह जगह धावा बोला थे सरकार। इससे पहले कि वो हमें ठुक मारे कुछ सबका ऐसे अरे अरे मुनीम जा रहे
सभी का धन्यवाद। आप सबने हमारी इस छोटी सी प्रयास, एक नाटक बहुत कठिन विषय है। यूँ तो हम नाच गान करने का एक संस्था लहरगंगा, जहाँ समय समय पर जो अवसर हमें मिलता है हम प्रयास करते हैं कि उन अवसरों के अनुरूप हम अपनी प्रस्तुति दें। आज आपके बीच में आपने देखा भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए लगा दिया। आपने देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे संस्कृति विभाग के माननीय तमाम अधिकारियों का, भैया दिलीप यादव जी, श्री मरकाम जी और हमारे तमाम सहयोगियों का, और छत्तीसगढ़ शासन माननीय संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का माननीय है। और यही प्यार पाने के लिए हम इस मंच पर आए। आप सबका प्यार मिला, आप सबको दिल से धन्यवाद। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ ये सलाम है वतन के मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस पे तिरंगे का रूप बसता है, तिरंगे का रूप बसता है। बड़े सम्मान के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए पुराणिक साहू जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं संस्कृति विभाग के भानु प्रताप मरकाम जी, प्रशांत भाई, अजय चंद्राकर जी, दिलीप यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब आए और पुराणिक साहू जी को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और राज की गमछा भेंट कर उन्हें सम्मान करें। और सम्मान के बाद सभी कलाकार और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कल रंग पर्व का आखिरी दिन है और कल राम शरण वैष्णव राजनांदगांव के द्वारा बुढ़वा बिहाव नाटक का मंचन किया जाएगा। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत के पहले विभिन्न